अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आकाश टॉक्स। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का कल मैच हुआ है, पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का। और क्या यार, क्या यार, इनको वापस बुला लो, इनको इनसे मैच नहीं खेला जाएगा। ये तो ऐसे ही है कि वो इनको वापस बुला लो, इनसे हमने कोई मैच नहीं खिलवाना है। कि यार, जीता हुआ मैच आप हार रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी कोई बुरी बॉलिंग। ठीक है, चलें उसको फिर भी इन्होंने कुछ कम बैक कर लिया कि 35 ओवर के बाद इन्होंने लास्ट 15 ओवर्स में सिर्फ 100 रन और 110 रन तकरीबन मेरे ख्याल से दिए थे। बट डेड पिच है बिल्कुल, बॉल बॉल सीधी बल्ले पे आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से इनसे बैटिंग में भी थोड़ी गलती, बॉलिंग में पहले थोड़ी गलतियां हुई हैं, क्योंकि इन्होंने जो कैच ड्रॉप हुए हैं डेविड वार्नर का, एक 9 स्कोर पे हुआ है और एक उसके बाद 109 पे हुआ है, और वो बंदा फिर इनको 160 स्कोर मार के गया है। तो बिल्कुल इनको समझ नहीं थी आ रही, ऐसे वो टांगें कांप रही थी, हाथ कांप रही थी। तो वो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच में नवाज की वो गला सूखा हुआ था और बस उसकी आंखें बाहर आई हुई थी, ऐसे इनकी बाहर आई हुई थी। और हारिस रऊफ को मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप के बाद हारिस रऊफ को डोमेस्टिक में भेजना चाहिए, क्योंकि उस बंदे की पेस तो है। बट उस बंदे को सिर्फ वही है कि वो शॉर्ट पिचें कराई जा रहा है, वो उसको ऐसे टांग आगे करके तो उसको पुल शॉट्स और छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं। उसको 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 ये नहीं पता है कि कैसे एक विद इन द स्टंप्स बॉल करवानी है और कैसे बैट्समैन को टैकल करना है। क्योंकि वो ये इंडिया तो है नहीं कि जो उसकी पेस के आगे जो वो उनका एज वगैरह निकल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियन है, वो उनकी प्रैक्टिस ही 150 प्लस पे उनके बॉलर्स हैं, ऑलमोस्ट तीन जो उनके मेन पेसर्स हैं, और उनकी प्रैक्टिस ही 150 प्लस है, तो उनके सामने तो नहीं ऐसे चलेगा। बट फिर भी एट द एंड शहनशाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, उसने एक डेड पिच पे 5 विकेट्स हॉल लिया। और मेरे ख्याल से फिर भी अगर ये स्टार्ट में और मिड में बॉलिंग थोड़ी अच्छी करते, थोड़ी विकेट्स लेते, थोड़ा एग्रेसिव मूव करते, तो ये स्कोर में अगर 20-30 रन 30 रन भी कम होता ना, तो इतना प्रेशर नहीं था होना। चलें, फिर भी इन्होंने रिकवर कर लिया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की बैटिंग आई, पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट लिया। वो अलग बात है कि इमाम का भी एक कैच छूटा था और अब्दुल्ला शफीक का भी एक कैच छूटा था। वो आज तो कल तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों टीम कोशिश कर रही हैं कि कौन कौन हारेगा जल्दी। बट फिर भी पाकिस्तान जीत गया कि पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान का पहले 15 ओवर्स में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये टारगेट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही स्पिनर आए हैं और मीडियम पेसर से ये बिल्कुल ऐसे हल्की बॉलों पे जो है ये एज कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनको क्लूलेस हुए हुए हैं। तो जैसे ही पहली विकेट गिरी है, दूसरी विकेट भी फिर गिर गई है थोड़ी 10 रन के बाद। और उसके बाद रिजवान आ गए हैं। रिजवान ने काफ़ी स्लो स्टार्ट लिया, जिसकी वजह से बाबर पे थोड़ा प्रेशर आया है। और मेरे ख्याल से बाबर के लिए सबसे बेटर है कि वो कैप्टनसी से वर्ल्ड कप के बाद खुद ही रिज़ाइन कर दे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट कर रही हैं कि अच्छी बॉलों को वो बहुत अच्छा खेल रहा है, और जो बिल्कुल थोड़ी हल्की बॉल आती है और उस पे वो सीधा बिल्कुल वो ऐसे फील्डर के हाथ में बॉल दे रहा है। और सबसे बाद में जो थोड़ी होप क्रिएट हुई थी, जो थोड़ा हमें उम्मीद लगी थी कि यार ये शायद इन्होंने अपने असाब पे काबू पा लिया है, कि जब इफ्तिखार आया है, इफ्तिखार को भी थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा कि हर मैच में वो एक ही लेंथ पे बॉल आती है और स्पिनर के हाथों ही आउट हो रहा है। जैसे ही वो उसने दो छक्के मारे हैं, तो उन्होंने एडम जैम्पा को लाया, उसकी बॉल स्पिन भी नहीं हो रही, बॉल थोड़ी सी स्किड हुई है और विद इन द स्टंप, और वो बैक फुट पे स्पिनर को खेल रहे हैं। हालांकि इनको अभी तक तो समझ जाना चाहिए कि ये टर्निंग पिचेस हैं, बॉल इतनी टर्न नहीं होती है, थोड़ी टर्न होती है। तो थोड़ा क्रीज से बाहर निकलें, थोड़ा चल के, तो वो थोड़ा क्रीज से एक दो कदम बाहर निकाल के और आप उनको अच्छा गैप्स में खेल सकते हैं। और रिजवान का भी यही था कि एक ही वो थर्ड मैन की तरफ ही खेली जा रहा था कि जब तक वो आउट हुआ है। उसके बाद जो हमारे सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं, उनसे तो हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं। बट जैसा जितना मैंने ये टूर्नामेंट देखा है, इस टूर्नामेंट में मोस्टली जो है ना वो फिंगर स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं। और मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने क्यों जो है वो जो वसीम जूनियर है,
वसीम जूनियर को स्क्वाड में रखा हुआ है और जो इब्रार है उसको स्क्वाड में नहीं रखा हुआ। मेरे ख्याल से कि इनको पाकिस्तानी बोर्ड को अभी थोड़ा चाहिए कि थोड़ा ये कुछ करके तो इनको इंजर्ड कर दें जो स्क्वाड है, और उसके बाद ये जो रिज़र्व में ज़मान खान है और जो इब्रार है उनको लाना चाहिए। मेरे ख्याल से इब्रार विल बी अ बेटर ऑप्शन देन उसामा मीर। और उसामा मीर उनको जी पहले मैच में उनको मौका मिला है और पहला कैच उन्होंने ठोक दिया है। मतलब ये तो हमारी रवायत बन गई है। वो 2015 के वर्ल्ड कप में उसने राहत अली ने कैच छोड़ दिया और मैच तो वो हम फिर भी हार रहे थे, बट वो फिर भी मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाना था। और 2019 में जो है वो आसिफ अली ने कैच छोड़ दिया और अभी 2023 में जो है वो उसामा मीर ने बिल्कुल सीधा कैच है, सीधा हाथ में आ रहा है और पता नहीं इनके बड़ी टीम के सामने आके इनके कैसे हाथ कांपने लग जाते हैं और इनकी टांगें कांपने लग जाती है। और मेरे ख्याल से बेटर यही है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज करें, एक और दो बंदा को इंजर करके तो ये ले आएँ, नहीं तो ये वापस हो जाएँ। कहें इससे अच्छा तो ये कहते कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना। जैसे इंडिया पाकिस्तान नहीं आया ये भी नहीं चाहते, कम से कम थोड़ी इज्जत तो रह जाती। बट स्टिल कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आज का जो मैच अभी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान हो रहा है, इंग्लैंड बिल्कुल बहुत बुरी पोजीशन में है। उनकी अभी मेरे ख्याल से 60-70 की स्कोर है और उनके 6 आउट हो भी गए हैं। जो साउथ अफ्रीका है उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग भी की। और उनके कैप्टन जो हैं वो टीम बुमुआ मेरा दोस्त जो है वो इंजर्ड हो गया है। वो पता नहीं कहाँ से उसके सर में गेंद लगी, कहाँ पे लगी। उसकी जगह उन्होंने हेंड्रिक्स को खिलाया। उसने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप की है और टॉप पे उसने 70-80 रन स्कोर किए हैं। और उसके बाद क्लासन ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया है, एडन मार्करम ने, सब ने कंट्रीब्यूट किया और तकरीबन उन्होंने 399 की उन्होंने टारगेट दिया इंग्लैंड को, और मेरे ख्याल से उनसे 150 भी नहीं होगा जो सिचुएशन चल रही है। और दूसरा जो मैच श्रीलंका और नीदरलैंड का हुआ है, वो नीदरलैंड स्टार्ट में फंबल कर गया है बट उन्होंने फिर भी थोड़ा अच्छा रिकवर किया। बट उस पिच पे ये 350 वाली पिच थी जिस पे उन्होंने 250 किया है और थोड़ा सस्पेंस बन गया था जब श्रीलंका की स्टार्ट में 2 विकेट्स गिरी हैं, बट उसके बाद उन्होंने रिकवर कर लिया है। और अगर 300 तक स्कोर होता तो मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। बट देखते हैं आगे क्या होता है वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अभी भी सेमीज़ के चांस तो हैं, बट अभी इनके लिए मेरे ख्याल से जो है हर गेम नॉकआउट गेम है। अगर भी ये अभी यहाँ से रिकवर कर लेते हैं और अगले मैच अपने अच्छे रन रेट से जीतते हैं तो पाकिस्तान का चांस फिर भी है। बट देखते हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।